तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है, क्योंकि जो पूरा चैप्टर है वो किस पर बेस्ड है, ओनली प्राइम नंबर पर। तो जो हमारा आज का सब्जेक्ट टॉपिक देखिए, ये वाला है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर ये होता है, इसे आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। प्राइम नंबर, ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य, अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर वो होता है, जैसे दोज नंबर which is divisible by 1 and itself are called prime number। ठीक है, यानी कि वैसी संख्या जो कि कितने से डिविजिबल हो, या तो 1 से डिविजिबल हो। ओके, यहाँ पर 1 से डिविजिबल हो, या फिर वो इट्सेल्फ है कि खुद से डिविजिबल हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 की, तो आप लोग ये सोच करके बताइए कि क्या 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखिए, ये वाला कितने कितने से डिविजिबल है। अगर मैं बात करूं तो 2 1 से डिविजिबल है, हाँ है। और 2 से, हाँ 2 से भी है, क्योंकि देखो ये वाला खुद से डिविजिबल है ना, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है। और 1 से तो पहले से ही है, तो ये हमारा क्या प्राइम नंबर है या नहीं है? ऑफ कोर्स ये हमारा प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं 3 का, ठीक है, तो ये भी 1 से होगा, 3 से होगा, यानी कि ये भी प्राइम नंबर है। अच्छा, 4 का फैक्टर क्या होगा? सॉरी, फैक्टर कहने का मतलब है, अगर मैं इसका फैक्टर निकालूं तो जैसे ये कौन कौन से टेबल से डिविजिबल है। तो देखो यहाँ पर 1, ओके, 2, 4, यानी कि देखो हमारे जो प्राइम नंबर का जो रूल है वो ये बोलता है कि 1 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ सही है, और खुद से भी डिविजिबल होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन जो यहाँ पर बीच में नंबर आ रहा है, ये वाला 2, ये ये बताओ, ये कहीं बोला है ऐसा कि रूल में कि अगर कोई भी जो नंबर है उसके वो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो तो वो प्राइम नंबर है? ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। तो ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? आप लोग इसका आंसर बताइए। हाँ, 32, 33, 17, 19, ओके, और कोई नंबर 5, चलिए 32, लास्ट में ही 2 आ रहा है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। चलो चेक करते हैं हम लोग। 1, ओके ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये इससे डिविजिबल है। 33 कितने से है? 1, 3 और 11, 17 1 और 17, 19 1 और 19, ठीक है, और 5 1 और 5। क्या आप लोग, अगर ये दिया, अगर ये वाला दिया रहेगा तो क्या आप लोग ये देख करके बता देंगे कि ये वाला कौन कौन सा इसमें प्राइम नंबर है? अच्छा, ये वाला है या नहीं है? ये वाला ऑफ कोर्स नहीं है, ये वाला ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें 3 फैक्टर है। केवल 2 ही फैक्टर आना चाहिए, या तो वो 1 का हो, 1 का रूल फॉलो होना चाहिए, या फिर वो खुद से डिविजिबल हो। ओके, तो ये वाला है, ये भी है, ये भी है, यानी कि जो हमारे पास ये 3 है, 17 19 और 5, ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। ओके, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक की बातें सब क्लियर समझ में आ गई। इसके बाद आता है प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर पहले निकालते कैसे हैं वो सीखते हैं, ठीक है? अगर मेरे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, अच्छा आप लोगों को अभी तक इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर होगा तो आप लोग मतलब कमेंट कर दीजिएगा। इसमें अगर कोई डाउट हुआ तो ये प्राइम फैक्टर डेफिनेटली नहीं आएगा आप लोगों को। तो इसमें आप लोग पहले अच्छे से मतलब नॉलेज गेन कर लीजिएगा। प्राइम फैक्टर, जैसे अगर मैं बात करूं 18 का, तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? देखना ध्यान से, जैसे हम लोग एलसीएम बनाते हैं वैसे ही सेव करना है। सबसे छोटा नंबर 2, तो इसे 9, 3, 3 और ये 3, ये 1।
आई थिंक इतना तो आता हुआ कि एलसीएम जैसे करना है वैसे ही सेम। तो ये बताओ मुझे कि जो 18 है, 2 into 3 into 3, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 2 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी कि मेरा इतना आ रहा है। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना आ रहा है? इतना। अच्छा, ये तो बात सही है, लेकिन इसे हम लोग प्राइम फैक्टर क्यों बोलते हैं? कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो हम लोग इसे प्राइम फैक्टर बोलते हैं। देखो, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। हाँ है। अच्छा, 3 ये भी एक प्राइम नंबर है। तो जितने भी मतलब यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे हमारे, वो क्या होंगे? सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर का, सॉरी, प्राइम फैक्टर बोला जाता है। आई थिंक, चलो एक दो और करते हैं। जैसे मेरे पास आया 32, 32 नहीं लेते हैं, 18 लेते हैं, ठीक है, सॉरी 38। अगर मैं इसको बनाऊं तो सबसे छोटा जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होता है, 2 होता है, ठीक है। तो अगर 2 है तो यहाँ पर कितने बार में डिविजिबल होगा? अगर यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो एक काम करना, देखो, जैसे 2 है, 2 और 38 डिविजिबल तो आती होगी आप लोगों को। तो अगर मैं 2 से इसे डिविजिबल करूंगा तो 2 1 जा 2, 1 और 8 यानी कि 9, 19 बार में पूरा डिविजिबल हो जा रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा मेरा? 90, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा टेबल जिसके टेबल में 19 आता हो? क्या होता है? गेस करो, बताओ, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। देखो, ये वाला जो है खुद के टेबल में आ रहा है, तो 91 समझ में आ रहा है। अच्छा, चलो, अगर मेरे पास 38 है तो क्या मैं इसे 2 और इंटू 19 ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे तो मेरा कितना आएगा? 38 आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, इसमें भी देखो, ये वाला 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। हाँ, ठीक है। और 19 ये वाला क्या है? ये भी एक प्राइम नंबर है। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, इसके जो यूजेस है ना, बहुत हैवी है, मतलब क्या ही बोलूं मैं, एक जादू जैसे होता है ना, वो होता है। चलो, इसका यूज क्या हुआ, मतलब क्यों हम लोग प्राइम फैक्टर पढ़ते हैं? अच्छा, याद करो, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी HCF, इसे हम लोग जानते हैं हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक और होता है LCM, इसे हम लोग जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ तक हमारे पास ये जो दो टर्म है, HCF और LCM, अच्छा, हम लोग इसे निकालते कैसे हैं? सपोज दैट अगर मैं आप लोगों को पहले ये दो रैंडम नंबर देता हूँ, जैसे मैं 32, ठीक है, और 38, सपोज दैट। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया है? ये वाला दो नंबर। अगर मैं इन दोनों का HCF अगर निकालूं तो देखो, जैसे हम लोग छोटे जब इतने से थे, तब हम लोग सीखते थे ऐसे कि 32 है, ठीक है, 32 और ये 38, यानी कि देखो, अगर मैं इसे डिविजिबल करूंगा तो वन बार में डिविजिबल होगा, तो 32। ये माइनस हो गया तो इसे हम लोग क्रॉस कर सकते हैं या फिर जीरो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 6, ठीक है। फिर देखो, यहाँ पर क्या आएगा? जो ये वाला नंबर होता है, ये वाला, ओके, तो ये वाले नंबर को हम लोग लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आएगा 32। अच्छा, 6 5 जा 30, कितना होगा? डिवाइड हो गया और ये 2 बचा। और देखो, फिर ये वाला 6, तो 6 3 और 6, यानी कि जो हमारा HCF है कितना आ रहा है? 2, ठीक है, HCF हमारा 2 आ रहा है। बताओ, इतनी ज्यादा हैवी मैथ्स कौन सॉल्व करेगा ऐसे? दूसरा है कि हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ये दोनों नंबर का हम लोग अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो, 32, हाँ, और कितना है? 38।
अगर मैं इन दोनों का करूँ तो 2 16 और ये 90, ठीक है। 2 8 90, 2 4 90, 2 2 और 90 और ये 2 1 और 90 कितना होगा। अब देखो अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या करेंगे कि कहाँ पर देखो, चलो यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। इतना मेरे पास कितना है, और 2 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 90, यानी कि अगर मैं 32 और 90, सॉरी हाँ 90, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा। यार मेरी कैलकुलेशन इतनी खराब है क्या। हाँ सही है। 6 कितना आ रहा है, 608 कितना आ रहा है मेरा एलसीएम। देखो एचसीएफ मेरा 2 आ रहा है और ये जो है बाई प्रोडक्ट ये वाला, ये है एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इतना बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसमें कैलकुलेट करने में। इसे मैं क्या डायरेक्ट बना सकता हूँ, हाँ ऑब्वियसली बना सकता हूँ। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। तो अगर मैं 32, ठीक है, चलो इसे इरेज कर देता हूँ मैं। इरेज करके यहाँ पर मैं बता दूंगा। देखो अगर ये है, अगर मैं 32 लिखूं, 32, तो इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, ठीक है, दिख रहा है ना। देखो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर निकालूं तो 2, यहाँ पर होगा 16, 2 8 2 4 2 2 और ये होगा 2 और ये 1, ठीक है। और क्या है मेरे पास 38, तो अगर 38 है ये वाला, तो 38 का अगर मैं निकालूं तो 2 और ये होगा 90 और ये 90 डायरेक्टली, तो ये कितना होगा, सॉरी 1, तो 1। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो मेरे पास जो ये वाला आया है यहाँ पर, ये वाला इतना, ठीक है, इतना और ये वाला। तो क्या आप लोग अपने घुटनों पर जोर डाल करके बताना, क्या मैं अगर ये मेरे पास 32 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू, बताओ ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं। 1 2 3 4 5 6 सही है। और ये 38 है मेरे पास, तो 2 इंटू 90 इतना, ठीक है। अब मेरे पास ये दोनों नंबर जब आ गए तो इसमें ये देखना है कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो सिमिलर मैच कर रहा है। देखो केवल यही वाला एक दिख रहा है, ये वाला। तो जब भी ऐसे अगर नंबर जो मैच करें, यहाँ पर लिख लेना नोट में, ठीक है। अगर, सॉरी लिख लेना, इफ द नंबर मैच मैच इन, क्या बोलते हैं इसे, कॉलम बोलते हैं या रो बोलते हैं, बताना कमेंट में, वो लिख करके। और यहाँ पर देखो ये हो रहा है ना 2 और ये 2, तो जब भी ऐसे रहेगा, अगर सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर देखो अगर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 अगर ये है, और मैं यहाँ पर लिखूं कि 2 इंटू 8, 8 तो होगा नहीं, तो मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ और इंटू में 3। देखो ये वाला मैच कर रहा है ये, और एक ये वाला मैच कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है ना। तो ये दोनों को हम लोग एक ही लिखते हैं, जैसे में अगर ये 2 है, देखो एक 2 और एक 2 ये है, तो इसे हम लोग दो 2 ना लिख करके ओनली 1 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 और इंटू में देखो ये 3, बस बस इतनी जिंदगी चलती है आराम से। तो ये बताओ यहाँ पर कितना मैच हो रहा है, एक, तो ये 2 और ये 2 एक 2 होगा, तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ आता है कितना आ गया, 2। समझ में आ रहा है। देखो तो कितना इजीली मैंने निकाल दिया ये वाला। ये बताओ इतना करने की, इतना तमाशा करने की जरूरत है या नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों करूंगा इतना टाइम वेस्ट। अच्छा अब इसमें एलसीएम निकालते हैं। देखो जो मेरा एचसीएफ आया है, ठीक है, तो अगर मेरा एलसीएम, ठीक है, अगर ये एलसीएम देखो ये वाला जो है एचसीएफ 2 आया है, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर 2,
अच्छा, एचसीएफ अगर मैंने निकाला तो यहाँ पर कितने नंबर एलिमिनेट हो गए, ये वाले, यानी कि ये वाले नंबर को मैं काउंट नहीं करूंगा। जितने भी नंबर बचे हैं, देखो 1 2 3 4, यानी कि मेरे पास जो है 2 4 है, तो 2 इंटू 2 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये कितना बचा है, 19, तो इंटू में 19। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 32 और इंटू में 19, जो कि 608। ये हमारा आंसर है एक्चुअल। देखो, मैंने इतने बड़े सवाल को, ये वाला जो एक यहाँ से निकाला, फिर यहाँ से निकाला, इन सबको कैलकुलेट करा, मैंने देखो एचसीएफ 8 से निकाल दिया यहाँ से। तो मुझे लगता है ये वाला जो मेथड है, ये वाला, ये ये वाला मेथड बहुत ज्यादा इजीली है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बताओ स्पेलिंग गलती हो गया है, PION मेथड, METH, ओके। तो जितने भी, अगर आपको भी अगर ऐसे प्राइम फैक्टर के सवाल आते हैं, प्राइम फैक्टर बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से, अगर देखो, वैसे तो जनरली दोनों मतलब हाई लेवल पे बोलते हैं, जैसे कोई भी अगर बंदा 6 क्लास में हो, 7 क्लास में हो, तो जाकर के दोनों बोलता है एक ही साथ। लेकिन जो 5 क्लासेस होते हैं उसमें या एक ही पूछेगा, या तो एलसीएम पूछेगा या फिर एचसीएफ पूछेगा। तो अगर एचसीएफ पूछेगा इसमें क्वेश्चन में, तो क्या करना है कि जो जो नंबर है सिमिलर होंगे, ठीक है, उसके फैक्टर सिमिलर होंगे, तो क्या करना कि जितने भी होंगे वहां पर ऐसे लिख देना है। और एलसीएम पूछेगा तो उन दोनों को एलिमिनेट करके एचसीएफ वाला, और जितने भी नंबर बचेंगे वो हमारा क्या आएगा, एलसीएम में आएगा। समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं।